फाइनली दोस्तों मारुति सुजुकी ब्रीजा फेस लिफ्ट एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुकी है एंड अब की बार कोई स्पाई शॉट नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी स्पाई वीडियो हमारे सामने आ चुकी है जहां पर हमें ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है। क्योंकि फिलहाल आप लोग ये जो स्पाई वीडियो देख रहे हो यहाँ पर जो टेस्टिंग मॉड्यूल है ये है टॉप एंड वेरिएंट जिसमें फीचर्स भी लदालद भरे पड़े हैं। और सिर्फ ब्रीजा ही नहीं भाई, ब्रीजा के आगे मारुति सुजुकी की एक और नई गाड़ी भी टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है जो कि इन टर्म्स ऑफ साइज भी ब्रीजा से थोड़ी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। सो एक्सपेक्टेड कि 7 सीटर के फॉर्मेट के अंदर सुजुकी कुछ नया लाने वाला है। अब ये अर्टिगा की नेक्स्ट जनरेशन होगी या फिर कुछ और नया प्लान है, चलो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई क्या आप सिर्फ इस इंटीरियर लेआउट को देख करके पहचान सकते हो कि यह किस गाड़ी के इंटीरियर्स हैं? हिंट के लिए पूरी वीडियो क्लिप भी आप लोगों के सामने है। ओवरऑल पूरा डैशबोर्ड लेआउट वगैरह सब कुछ फिलहाल आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। अब अगर आप लोग पहचान चुके हो कि यह कौन सी कार है तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब भाई सबसे पहली बात कि इस पूरी वीडियो क्लिप का क्रेडिट जाता है हेमंत ऑन रोड भाई को। सो थैंक यू सो मच बडी इतने एक्सक्लूसिव अपडेट्स शेयर करने के लिए। बाकी रही बात अपडेट्स की तो शुरुआत करते हैं ब्रीजा फेसलिफ्ट से। सो फिलहाल हमारे सामने जो ब्रीजा चल रही है ये कोई सीएनजी वाला मॉडल नहीं है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कोई भी सीएनजी का स्टिकर नहीं है या फिर कोई अलग से लटका हुआ पाइप भी नजर नहीं आ रहा है। सो 110% कंफर्म्ड है कि फिलहाल हमारे सामने एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी चल रही है। एंड जो इस गाड़ी का वेरियंट है अगर वो भी मैं डिस्क्लोज कर दूं, सो फिलहाल हमारे सामने एक टॉप एंड वेरियंट स्पॉट हो चुका है जिसमें कि आपको ORVM के नीचे कैमरा, 4 स्पोक अलॉय व्हील्स एंड और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर स्पॉट भी हो चुके हैं। बाकी रही बात कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स की। सो सबसे पहले अगर आप रियर प्रोफाइल देखोगे सो एज सच कोई बहुत बड़ा सा चेंज नजर नहीं आ रहा है। टेल लैंप्स की ओवरऑल हाउसिंग सेम है, डिजाइन सेम है, बम्पर भी सेम है, रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी सेम है एंड टेलगेट भी सेम सा ही नजर आ रहा है। किसी टाइप के कनेक्टेड टेल लैंप्स की कोई भी हाउसिंग फिलहाल स्पॉट नहीं हुई है। तो भाई ये बात सच है और पक्की मान के चलो कि ब्रीजा के फेसलिफ्ट मॉडल में भी रियर प्रोफाइल को लेकर के कोई बहुत बड़ा सा अपडेट एक्सपेक्ट मत करना। किसी टाइप के कनेक्टेड टेल लैंप्स अब आने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि भाई ब्रीजा फेसलिफ्ट ऑलरेडी अपने टेस्टिंग के लास्ट फेज में पहुंच चुकी है और इस टाइम पर कंपनियां एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल को फाइनल स्टेज की टेस्टिंग के लिए रवाना कर देती हैं, जिसमें जितने भी अपडेट्स होने होते हैं वो स्पाई शॉट के दौरान लीक हो जाते हैं। सो फिलहाल अगर इस गाड़ी में कोई नया अपडेट स्पॉट नहीं हुआ फ्रॉम द बैक प्रोफाइल, सो मान के चलो कि बैक प्रोफाइल में ज्यादा कुछ छेड़खानी कंपनी नहीं करने वाली है। बाकी रही बात साइड प्रोफाइल की, सो एवरीथिंग विल बी द सेम। बस एक अलॉय व्हील का डिजाइन को चेंज किया जा रहा है जिसमें कि अब आपको 5 स्पोक नहीं 4 स्पोक वाले अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे एंड टॉप एंड वेरिएंट में तो और भी डायमंड कट डुअल टोन फिनिश्ड अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे। बाकी इसी साइड व्यू में अगर हम थोड़ा सी इंटीरियर्स की झलक भी देखना चाहें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इंटीरियर्स में ऑटो डिमिंग IRVM स्पॉट हो चुका है। सो हाँ, ऑटो डिमिंग IRVM 110% कंफर्म्ड है। प्लस बड़े साइज की यानी 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस स्पॉट हो चुकी है जिसके बेजल्स भी काफी ज्यादा थिन है। सो आपको बहुत बड़े से इंफोटेनमेंट सिस्टम इन फ्यूचर ब्रीजा के अंदर देखने को मिलने वाली है। अभी 9 इंच की भी हो सकती है या 10 इंच की भी हो सकती है, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट स्क्रीन जरूर से चेंज हो रही है, ये बात पक्की हो चुकी है। एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत बात करें फ्रंट लुक्स की तो ज्यादा एरिया तो फिलहाल हमारे सामने नहीं आया है, बट फ्रॉम दिस साइड व्यू आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हेडलैम्प्स ज्यादा शार्पर नजर आ रहे हैं। ओवरऑल डिजाइनिंग इनकी वैसी कुछ है, बट इंटरनली इसमें कुछ चेंज तो आने वाला है। एंड ऑल्सो जो फ्रंट बम्पर है इसका डिजाइन भी पूरे तरीके से चेंज रखा जाएगा। सो फॉग लैम्प्स की भी नई हाउसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। तो ब्रीजा फेसलिफ्ट के रिगार्डिंग बस यही कुछ नए अपडेट्स फिलहाल हमारे सामने आए थे। फिलहाल अगर हम बात करें आगे दिख रही गाड़ी की, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुजुकी ने एक और नई गाड़ी की टेस्टिंग शुरू कर दी है विद द सेम कैमोफ्लेज जैसा कि हम अभी के टाइम पर ब्रीजा के ऊपर भी देख रहे हैं। और अगर हम इसे ब्रीजा से भी कंपेयर करें तो ओवरऑल हाइट में एंड ऊंची गाड़ी के तहत अगर हम देखें तो ब्रीजा के बराबर सी नजर आ रही है, बट अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो ये ब्रीजा से ज्यादा लंबी रहने वाली है, जिससे आशंका बनती है कि फिलहाल हमारे सामने एक 7 सीटर व्हीकल स्पॉट हो चुका है। और 7 सीटर में अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ टाइम पहले एक हवा बनी थी कि अर्टिगा की नेक्स्ट जनरेशन का या फिर एक बढ़िया से फेसलिफ्ट का मारुति सुजुकी कुछ प्लान कर रहा है। सो हाईली चांसेस जो हैं वो यही कंफर्म कर देते हैं कि भाई
फिलहाल हमारे सामने अर्टिगा का एक नया मोड स्पॉट हुआ है जिसमें कि लुक्स वाइज भी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब की बार यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैम्प स्पॉट हो चुके हैं, नया टेल गेट, नया बम्पर, बहुत कुछ नया आने वाला है जिसके बारे में हम इन डिटेल इन फ्यूचर बात करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल स्पाई शॉट्स कुछ ज़्यादा क्लियर भी नहीं है एंड कुछ लिमिटेड सी फुटेजेस ही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिफिकेशन अभी हम तक नहीं पहुँच पाया है। सो फिलहाल के लिए तो हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और अगर इन फ्यूचर कोई और नया अपडेट आएगा तो इस चैनल पर आपको ज़रूर से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।